अगली बार कोई लड़की तुझसे ये पूछे कि सिंघा से क्यों बात करते रहता है, तो ये कहना ये जो पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं लोग, उसकी जो जनता है वो सिंघा नहीं बनाया है। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। फाइनली बहुत टाइम के बाद एक लिफ्टिंग वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं 6-7 महीने चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया से दूर होकर अपने लिफ्ट्स पे काम करूँ। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि अपने स्टार्टिंग के 2-3 साल बिल्कुल अच्छे से प्रोग्रेस करो, अच्छे से ध्यान दो। अगर क्योंकि अभी के टाइम पे सोशल मीडिया इतना है, आप 15-16 साल में जिम स्टार्ट कर रहे हो, आप सीख सकते हो, आप सबको देख सकते हो। मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी जब मैं 15-16 साल का था। ये जियो नहीं था, यूट्यूब नहीं था, सो कुछ पता ही नहीं था। जिम जा रहे हैं, कुछ नॉलेज नहीं है, एंड वो पहले 2-3 साल जो मन में आया कर रहे हैं। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा रिजल्ट अगर आप नेचुरली ट्रेन कर रहे हो पहले 2-3-4 साल में ही आते हैं। एंड अभी देखो, मैंने 180 बेंच किया था 2 साल पहले, आज भी वही हूँ। 300 डेडलिफ्ट 2 साल पहले हिट की थी, आज भी शायद 5 kg डेडलिफ्ट बड़ी होगी, पता नहीं। रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाते हैं एक टाइम के बाद। मतलब 100% परफेक्शन रखूंगा तो कहीं 10 kg डेडलिफ्ट बढ़ेगी 4-5 महीने में। तो उसी चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे से दूर हट के 4-5 महीने ऑल इन पूरा एफर्ट डालूँ एंड सीधा आपसे मिलूँ 310 डेडलिफ्ट के साथ, 185 बेंच के साथ, 90 kg बॉडी वेट रह के 2 टाइम्स बेंच मारूँ, 3.5 टाइम्स डेडलिफ्ट मारूँ, 3 टाइम्स स्क्वाट मारूँ, 90 kg रह के 270 प्लस स्क्वाट करूँ। तो मेहनत कर रहे हैं। और आज की वीडियो में एक जिम टूर, जिस जिम में मैं 2-3 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, कभी दिखाया नहीं प्रॉपरली, एंड डेडलिफ्ट भी है। तो यही मेरे को बस बताना था कि मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना कि रिलैक्स है। पावर लिफ्टिंग इज द मेन गोल। 2025 में हम एशियंस खेलेंगे वापस, बट एशियंस खेलने के लिए सबसे पहले नेशनल में जीतना पड़ता है, तो मेन गोल वो रहेगा। ठीक है, अभी प्री वर्कआउट मील बनाना है। प्री वर्कआउट मील में मैं थोड़ा सा दूध, उसके साथ थोड़ा सा ओट्स, और मैं योगा बार का म्यूजली यूज़ करता हूँ। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट टेस्टीएस्ट म्यूजली जो मैंने खाया है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब मैं अभी 50 to 60 ग्राम लूँगा, सुबह थोड़ा बहुत लेता हूँ 30 ग्राम। इसमें 100 ग्राम में आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो अगर आप ये 70-80 ग्राम भी कंज्यूम कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 20-21 ग्राम प्रोटीन आपका पूरा हो जाएगा यहाँ से, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरे पास चोको आलमंड प्लस क्रैनबेरी फ्लेवर है। एंड एक और चीज़ है कि इसमें प्रोबायोटिक्स एडेड है, तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। गट हेल्थ बिल्कुल अच्छा रहेगा, बिल्कुल ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, और हाई क्वालिटी वे से प्रोटीन लिया गया है। इसमें नट्स हैं, सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो मैं बिल्कुल ये सजेस्ट करूँगा आपको। कोई प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है, कोई भी शुगर एडेड नहीं है, तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ। मेरा कूपन कोड है योगा बार पे FITMINDS30, आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। yogabar.in पे जाके इसको खरीद सकते हैं, एंड डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा टू बाई। इस कूपन कोड से अगले 72 आवर्स तक आपको मिलेगा 50% ऑफ, एंड उसके बाद 30% ऑफ। सो अभी अगले 72 आवर्स के लिए ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। सो गाइज, आ चुके हैं हम जिम। मैं इस जिम में लगभग 2 साल ट्रेन कर चुका हूँ, बट आज तक मैंने जिम नहीं दिखाया कभी। पावर लिफ्टिंग की सारी प्रेप, मेरी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे दोस्त बने, बहुत सारी मेमोरीज हैं। एक और चीज़ मुझे मिलती है इस जिम में आके, वो है मोटिवेशन। बिकॉज जब मैं जिम आता हूँ ऐसी ऐसी गाड़ियाँ दिखती हैं, समडे गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी कि हम भी ऐसी गाड़ी से निकलेंगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई गाड़ी कुछ नहीं होती, क्या क्यों चाहिए गाड़ी, क्यों चाहिए बड़ा घर। भाई जिसके पास नहीं है, जिसने सोचा है कि अपने माँ बाप को ऐसी गाड़ी ऐसे घर में लेके जाना है, उसके लिए बड़ी बात है। जिनको शायद मिल गया है शुरू से, उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। सो दिस इज़ द जिम, दिस इज़ द एंट्रेंस। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंट्रेंस एनी जिम कैन गेट। इंडिया में कोई भी जिम का एंट्रेंस इतना बढ़िया नहीं होगा, आई एम प्रिटी श्योर। सो जब जिम हम एंटर करते हैं, यहाँ पे 2 शेर बने हुए हैं, एंड दैट गिव्स यू अ वाइब। सो यहाँ से हम जिम के अंदर आते हैं। अब देखो, मेरा पावर लिफ्टिंग मोस्टली काम रहता है, तो आई वुड शो यू दीज थिंग्स। क्यों मैं आता हूँ, पहली चीज़ है पावर लिफ्टिंग प्लेट्स, पावर लिफ्टिंग बारबेल, वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी बेंच का भी सेटअप आ जाए तो मज़ा आ जाए। और दिस इज़ द स्क्वाट रैक, केज वाला है, बट मैं प्रेफर थोड़ा करूँगा कंपटीशन वाला स्क्वाट रैक भी आ जाए तो मज़ा आ जाए। बट ये स्क्वाट रैक भी बढ़िया है, बट हमारे कंपटीशन में क्या होता है ना, वो वाली स्क्वाट रैक होती है, आपने देखा होगा, 2 खंबे होते हैं ऐसे। तो उसमें एक फ़ायदा क्या मिल जाता है कि उसमें ना ऐसे होल्स बने होते हैं हर छोटे छोटे पॉइंट पे। आपको जहाँ से उठाने में अच्छा फील हो रहा है वो आप वहाँ चूज़ कर सकते हो। बट इसमें थोड़ा सा ये रहता है ना कि ये मेरे को थोड़ा नीचे से उठाना पड़ता है, बाकी सही है, बस उठाने में थोड़ी सी हाइट वो मज़ा नहीं आता। बाकी बहुत पावरफुल है। इसमें इस पर मैंने 260 270 कितनी बार फेल करा है, पटका है। एंड अभी आप नियर फ्यूचर में देखोगे और हैवी वेट। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अब आगे का क्या प्लान है, तो यार 2024 में इंडिया बैन है एशियंस के लिए। सो 2025 हमारे पास ऑप्शन है 2025 का। सो मैं ना अभी नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैं 6-7 महीने सोशल मीडिया से दूर रह के पावर लिफ्टिंग करके सीधा स्टार्ट करना चाहता हूँ। पता है क्या,
300 किलो पॉज डेडलिफ्ट, 310 बढ़िया डेडलिफ्ट, 270 280 स्क्वाट, 3 टाइम्स बॉडी वेट स्क्वाट, 90 kg रह के, 92 kg रह के, 180 185 बेंच, 90 kg रह के, तो मज़ा आए देखने में। नहीं तो सेम नंबर्स में दिखा के कब तक क्या दिखाऊं। तो इसलिए मैं 6 महीना, क्योंकि देखो पावर लिफ्टिंग, अब मैं वैसा तो है नहीं भाई, नेचुरली आपको टाइम लगता है प्रोग्रेस करने में। कहीं 6-7 महीने में कैमरा से हट के मेहनत करूँगा तो हर लिफ्ट में 5-10 kg आएगा। मैं अभी भी देखो 6 महीना मेहनत करके सिर्फ 10 kg बोल रहा हूँ हर लिफ्ट में। सो इतना अच्छा, इतना स्पीड नहीं होता हर चीज़। अब मेरे को 8-9 साल हो गए हैं तो मेरे को टाइम देना पड़ेगा। सो ये स्मिथ मशीन है। सो ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म आई गेस हर किसी को पता ही होगा। यहाँ पे 300 डेडलिफ्ट पहली बार करी थी, वो इतनी बार यहाँ पे 300 क्या क्या फेल करा है, इससे थोड़ा प्लेटफॉर्म गड़बड़ हो गया है, एक साइड अप एक साइड डाउन हो गया है। उसका मुझे भी काफ़ी क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। बहुत मेमोरीज़ है यहाँ पे। 300 274 रेप्स पहली बार, 254 रेप्स, 284 रेप्स, बहुत चीज़ें करी है यहाँ पे। और एक और डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है एंड ये स्क्वाट ट्रैक है। और कुछ मशीनें बहुत ही यूनिक है, जैसे कि ये लेग प्रेस, 100 के लेग प्रेस कर सकते हैं ऐसे ये वाले एंगल पे, और एक ये नॉर्मल वाली लेग प्रेस है। बाकी तो सारी चीज़ें देखो सेम ही हैं जो जिम में रहती हैं। हम बहुत टाइम से 70 kg डंबल करते थे, तो 70 kg डंबल भी आ गए हैं जिम में। तो 70 kg पे देखते हैं। अभी मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं, क्योंकि बॉडी वेट काफ़ी कम हुआ। जब भी मैं ट्राई करूँ 70 kg तो 6 रैप प्लस आए। 1-2 रैप डंबल प्रेस में करके कुछ मज़ा नहीं आएगा। 2 रैप करके क्या दिखाना है, डेडलिफ्ट थोड़े ना। तो डंबल प्रेस एटलीस्ट 5+ रेप्स होंगे तो मज़ा आएगा। तो इसीलिए 70 kg मैं तब करना चाहूँगा जब मेरे अंदर स्ट्रेंथ हो कि मैं अच्छा फुल रेंज ऑफ मोशन से 6 रैप प्लस मारूँ। ये है एक 70 का डंबल, कितना बड़ा है यू कैन चेक। ये 50 है, तो मैं अभी 50 और 60 पे मेहनत करूँगा ताकि मैं 70 एक महीने में 5 रेप से ज़्यादा कर पाऊँ। बाकी तो वही है। उधर कार्डियो सेक्शन है। कार्डियो के लिए मैंने एक दूसरा जिम ज्वाइन कर रखा है। मैं सुबह जाता हूँ कार्डियो करने वहाँ, क्योंकि वो मेरे घर के बिल्कुल पास में है और ये थोड़ा दूर है। तो मैं कार्डियो करता हूँ हर सुबह 45 मिनट्स। बाकी आज डेडलिफ्ट करेंगे बहुत टाइम बाद, आई थिंक आप लोगों को देखने मिलेगा। पावर लिफ्टिंग की वीडियोस अब तभी आएंगी जब मैं 300 किलो को मजाक बना सकता हूँ, नहीं तो मैं सेम लिफ्ट नहीं दिखाना चाहता। 300 किलो शुड बी अ जोक, तब आएगी अब पावर लिफ्टिंग की वीडियो। जिम ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो पीछे आ जाओ। तो जो जिम है वो यहाँ पे काइंड ऑफ मान लो कि वो 30-40% था। यहाँ पे यू गेट वॉशरूम, ठीक है, लॉकर रूम काफ़ी बड़ा सा एंड वॉशरूम। सो ऐसा मत समझना कि भाई ये पेड प्रमोशन है, मेरे को पैसे मिले। मैं जस्ट कैजुअली, मैं यहाँ बहुत टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, सो मैं आपको बस शो कर रहा हूँ। जिस जिम में मैं ट्रेन कर रहा हूँ उनका फ़ायदा हो जाए तो दैट्स अ विन ओनली। सो ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म, सो यू गेट लाइक 3-4 डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म्स, और ये सबसे बेस्ट है आई थिंक डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म में, क्योंकि बिल्कुल कंपटीशन वाला फील आता है। यू गेट गुड ग्राउंड प्रेशर और कंपटीशन की प्लेटें हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये टायर है, ये आई थिंक स्लेज पुल है, और थोड़े कार्डियो के इक्विपमेंट्स हैं, और काफ़ी स्पेस है जिसको रनिंग करनी है, जिसको कुछ भी करना है, जिसको हरकतें करनी है बेसिकली कुछ भी। एंड ऊपर अभी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैं तो यूज़ नहीं करता कभी, आ जाओ दिखाता हूँ। सो अब हम आते हैं ऊपर एंड यहाँ पे क्या ही बोलूँ, यहाँ पे हमारे पास आई थिंक ये अभी इनकम्प्लीट है, UFC का जो रिंग होता है, फाइटिंग रिंग। तो यहाँ पे मे बी क्लासेस हो सकती हैं आगे, और दिस इज़ लाइक अ वॉकिंग एरिया। यहाँ पे लोग वॉक करते हैं, किसी को 10 के स्टेप्स कंप्लीट करने अपने तो दे कैन वॉक। मैंने बहुत लोगों को देखा है स्टेप्स करते हुए। यहाँ पे पोजिंग कर सकते हैं, लाइटिंग अच्छी आती है, एंड यहाँ पे कुछ कार्डियो का है। सो ये था जिम टूर एंड आई थिंक ये इंडिया के बेस्ट जिम में आ सकता है। अभी भी कंप्लीट नहीं है, 6-8 महीने और लगेंगे आई गेस। थोड़े से कंपटीशन की चीज़ें आ जाए तो और मज़ा आ जाए, मेरे को आ जाए, क्योंकि स्क्वाट ट्रैक आ जाए, एक बेंच आ जाए, तो थोड़ा अपना एशियंस का जो ड्रीम है वो और ये हो जाए, क्योंकि इस बार करना है नेक्स्ट ईयर 2025। अभी से मेहनत करनी है और बहुत टाइम है और टाइम चाहिए। मैंने कभी अपनी बॉडी को उतना टाइम नहीं दिया, खेलते गया, प्रेशर, इंजरीज, पेन, कितनी सारी चीज़ें, इतना पेन, इतना दर्द, सब कुछ सहा, और आई गेव इट माई ऑल। एंड थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है आई थिंक। 6-8 महीने देते हैं बॉडी को, इस साल इम्प्रूव करते हैं, टेक्निक एवरीथिंग सॉर्टेड करते हैं। पावर लिफ्टिंग की मे बी वीडियोज़ जब आएंगी, मैं आपको कह रहा हूँ अलग आएंगी। स्टार्टिंग ये हम 300 मजाक से करेंगे, ये लो भाई 300 हो गया ख़त्म, छोड़ो, सीधा 315 320 की बात करेंगे। तो अभी उसके लिए मैं अंडरग्राउंड होकर थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ, है ना। आज हमारा 220 kg पॉज डेडलिफ्ट है 5 रप के लिए, वो देखते हैं कितनी स्पीड से आते हैं। जैसा आपने कहा था, जैसा बहुत लोगों ने कहा था कि 6-8 महीने मुझे सोशल मीडिया से दूर रह के मेहनत की ज़रूरत है, वो कर रहा हूँ। तो होपफुली आपका सपोर्ट बना रहेगा, दैट्स ऑल आई वांट। जितने भी लोग हैं, आई नीड योर सपोर्ट। बाकी जब वापस आएगा तो फाड़ेंगे इस बार। नेक्स्ट ईयर नेशनल्स फर्स्ट, एशियंस फर्स्ट।
सेकंड की बात ही नहीं करनी है। लेट्स गो, तैयारी करते हैं। 220 के 5 पॉज, मक्खन मक्खन मारते हैं। लेट्स गो। भाई अभी एक नया बंदा आ रहा है जिम, बोना लिफ्टर। कितनी हाइट है तेरी? 410। ऑडियंस बताएगी। 5'1". ठीक है यार, चल 5'2" दिया तेरे को। हाइट का तो फ़ायदा है ना पावर लिफ्टिंग में। ऐसे हाइट का फ़ायदा है, अगर तुम छोटे हो और तुम्हारे हाथ लंबे हैं, काफ़ी फ़ायदा है डेडलिफ्ट में। हाइट कम वाले थोड़ा अच्छा कर सकते हैं पावर लिफ्टिंग में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी भाई यहाँ एकदम मेहनत वाली फील आती है क्योंकि पंखा नहीं है, तो अभी वॉर्म में ही गरम गरम हो गया है पूरा। तो यहाँ पे मेहनत, ऐसा लगता है कि मेहनत कर रहे हैं। 3 सेट डेडलिफ्ट में ही ऐसा लगता है कि काफ़ी मेहनत हो गया। ऑल्सो सीधा डेडलिफ्ट कभी मत शुरू करो, अडक्टर्स, उसके बाद अपने ग्लूट्स, क्वाड्स थोड़े से वार्म करो। 3-4 चीज़ें तो करो, अपनी एक रूटीन बनाओ 5-6 चीज़ों की। स्पाइन हो गया, टी स्पाइन हो गया, उसको थोड़ा मोबाइल करो। मैंने देखा है सीधा आगे डेडलिफ्ट स्टार्ट, और फिर बैक इंजरी हो जाती है। सो इंजरी नहीं लेनी है, मेरा इस साल का गोल है इंजरी नहीं लेनी है, इंजर नहीं होना है एक बार भी। अगर मैं सब चीज़ें सही से करूँ तो इंजरी नहीं आएगी। जो पावर लिफ्टर ये बोलते हैं कि भाई मेरा एक टांग टूट गया, एक पैर टूट गया, ये हो गया, अगर आप सही से करोगे तो बहुत कम इंजरीज आएंगी, बहुत कम पेन आएगा, और ऐसा आएगा कि हाँ 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। बहुत कोई मेजर इंजरी नहीं आएगी। पावर लिफ्टिंग उतनी भी स्कैरी नहीं है क्योंकि हम हमेशा हैवी नहीं मार रहे होते हैं। मैक्सिमम द टाइम बोरिंग काम है। क्यों ज़्यादा लोग नहीं टिक पाते स्पोर्ट में? क्योंकि बोरिंग है। मैं उस दिन कह रहा था इसे कि भाई कितना बोरिंग स्पोर्ट है। स्पोर्ट तो बोरिंग है क्योंकि आप कंपटीशन खेल रहे हो 8-10 महीने में एक बार, तो वहाँ मज़ा आ रहा है एक दिन, बट 8 महीने तो आके चुपचाप काम करना है ना। तो 10 महीने एक ही चीज़ रिपीट पे, तो बोरिंग तो है। बट बोरिंग जो कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, सीधी बात है। जो बोरिंग काम करना सीख जाएगा वो आगे निकल जाएगा। पूरा टाइम जिम में लड़कियों से बात करना, दैट्स नॉट द वे टू गो मैन। हमारा कोई फोकस है, हमारा गोल है। 2 घंटे में तू 1 घंटा दिखता है मेरे को लड़कियों से बात करते हुए। कभी मेरे को देखा? तो बहुत सारे लोगों को पावर लिफ्टिंग बहुत फैंसी लगता होगा कि हाँ 300 मार रहे, 270 मार रहे, 1 रेप मैक्स। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे अकेले 70% 60% में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो 1 रेप मैक्स बढ़ता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम के लिए 6-8 महीना तैयारी करते हो, एग्ज़ाम में आप टॉप मारते हो, तो वैसे ही है कि 6-8 महीने बिल्कुल हल्का तैयारी करी, इन कहीं फिर हम कंपटीशन में टॉप मार पाएंगे। जब में मुझे कोई कह रहा था कि सिंगा भाई इतना डेडिकेशन किस लिए है कंपटीशन के लिए, क्यों नॉर्मल इन्फ्लुएंसर में क्या दिक्कत है, पैसे तो सेम ही अर्न हो रहे हैं। बट आई सेड इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द रिस्पेक्ट। जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी देश को एक मेडल दिलाता हूँ तो मेरा रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में बहुत हाई हो जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक एवरी मैन लिव फॉर। वो कोई और रिस्पेक्ट करे ना करे, आप अपनी नज़रों में कितना हाई होते हो वो इम्पॉर्टेंट है। एंड मुझे लगता है कि जब वो मेरे पास मेडल होगा मैं अपने आप को कुछ समझने लगूँगा जीवन में। सो 2 साल पहले 300 kg 28 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है, उस दिन करी थी 300 किलो। एंड अभी इस बर्थडे के दिन 310 kg डेडलिफ्ट का एम है। जुलाई रहता है मेरे पे, अगस्त का महीना रहता है, 2 महीने रहते हैं मेरे पे। 2 महीने में 10 kg। सोचो 2 साल लग गए हैं 10 kg बढ़ाने के लिए, एंड स्टिल पीपल से शिट, इतनी स्लो प्रोग्रेस है। ऐसा ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप बहुत टॉप पे आ जाओगे अपने स्ट्रेंथ लेवल के या फिजिक के लेवल पे, बहुत स्लो होगा प्रोग्रेस, नहीं होगा बहुत तेज़। इंजरीज आएंगी, पेन आएगा, एंड वहाँ पे जो टिके रहता है वो 5 kg के लिए फाइट करता है, वो असली चैंपियन है। जो छोड़ता नहीं है वो 5 kg एक्स्ट्रा के लिए 1 साल देता है। तो देख लो मैं कब से लड़ रहा हूँ, वो 310 kg अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एंड इस बार बॉडी के साथ करना है 91-92 kg पे। 28 अगस्त बर्थडे है, 310। अगली वीडियो पावर लिफ्टिंग की शायद वही आएगी, सीधा 310 डेडलिफ्ट। सो उसके लिए मेहनत करनी है। अभी ये 220 है, 5 रेप, पॉज 1 सेकंड का, बिल्कुल ईजी, पता भी नहीं चलना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई टाइम पास हो रहा है, वैसा ही लगना चाहिए। अब तो मेरे को 250 से नीचे वाले वेटों को टाइम पास बनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं 300 ईजी आएगा। आरंभ अमोनिया। अभी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग वर्जन आने वाला है, इतना स्ट्रॉन्ग वर्जन बना दिया है मुझे खुद ही डर लग रहा है, तो मैं पहली वार्निंग दे रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका अगला वर्जन। सो वो ये तो सही है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सिर्फ मेरे को लगता है कि जो अच्छा खासा टाइम से यूज़ कर रहे हैं वही ट्राई करना। तू मत करना भाई, तू अपने आप को क्या समझ रहा है, तेरी बात नहीं हो रही थी यहाँ, बच्चा है तू अभी, बच्चा है तू अभी, कोई लड़की नहीं है जब मैं, दैट्स वाई वही मैं सोचूं यहाँ पे क्यों बैठा है। अगली बार कोई लड़की तुझसे ये पूछे
कि सिंघा से क्यों बात करते रहता है, तो ये कहना कि ये जो पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं लोग, उसकी जो जनता है वो सिंघा नहीं बनाया। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। इसको बिल्कुल तेज़ मारना है। 2-3 हफ्ते में ही 250 kg के 5 रेप पॉज मारने हैं, तभी तो हम 310 कर सकते हैं 2 महीने में। 250 पता भी नहीं चलना चाहिए। सो लेट्स गो मैन, लेट्स गो। Let's go. And shoot. Whew. प्लेटें कहाँ चली गई हैं? लॉक कर देते सही से। क्या थी आरपी? 6-7 थी, बट उसके कारण बहुत फर्क पड़ गया। वो प्लेट देखना, वो बार बार राइट शिफ्ट जा रही थी, एक साइड जा रही थी। ये देखो क्या हो गया था, लॉक सही से नहीं लगा था, सो ये यहाँ आ गया था। बट स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट। लास्ट वीक इसमें हिल रहा था मैं, सही नहीं जा रही थी। रील आएगी तो आएगी 250 के 5 पॉज की। कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। बर्थडे 310 उड़ाएंगे हम। सो डेडलिफ्ट हो गया, उसके बाद भी मैंने ब्लॉक पुल्स किए 240 kg के साथ, 4-5 सेट किए। मैं अभी ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ। सीधा आपसे मिलेंगे 28 अगस्त को बर्थडे है, 29 अगस्त को। एक दिन में एडिट करेगा भाई, एक दिन में एडिट होगा भाई। 29 अगस्त 310 से शुरू होगा माहौल। और थोड़ा सा हाथ फट गया, आसान नहीं है ना। ये मेरे साथ हर हफ्ते ही होता है मान लो, बिकॉज हम स्ट्रैप्स के साथ उतना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। स्ट्रैप्स के साथ करोगे तो कंपटीशन में कैसे उठाओगे? जब हैवी होता है ना वेट, मेनली ग्रिप। अब अभी वर्ल्ड्स वगैरह कंपटीशन में भी देखना, लोग उठा तो लेते हैं बट ग्रिप स्ट्रेंथ में फेल होता है। तो मेरे को अब स्ट्रैप्स यूज़ करके अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ ख़राब नहीं करनी है। कभी कभी कर लूँगा जब हाथ फटे रहेंगे बिल्कुल, अभी काम चलने लायक है। सो अभी डंबल प्रेस है। बड़े लोग बोलते हैं कि भाई कंट्रोल के साथ मारो, ऐसे ऐसे मत मारो। 60 kg कंट्रोल के साथ करते हैं, 12 रेप प्लस मारूंगा कंट्रोल के साथ, 2 सेकंड नीचे लाने में एंड देन पुश करूंगा। 60 kg 1 डंबल। लेट्स गो। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time. सो जो पहला वॉर्म है 35 kg लेंगे एंड सीधा 60 kg करेंगे, क्योंकि 60 kg अब मेरे लिए कोई वैसा वेट नहीं है कि जहाँ मेरे को बहुत सोचना पड़े। मैं मतलब बहुत सोच के मारूँ। एक और चीज़ है, ये जो भी मैं दिखाता हूँ डंबल वगैरह या कुछ भी, इट्स नॉट शो ऑफ में नहीं दिखा रहा हूँ। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपने टाइम दिया तो आप कहाँ तक आ सकते हो। मैं भी आज से 4-5 साल पहले मेरा 1 रेप मैक्स, आई गेस 1 रेप मैक्स नहीं, मतलब मैं 25 के डंबल के साथ चेस्ट करता था, 25, 27.5। आज से 4 साल पहले कॉलेज जिम में, कॉलेज के अराउंड में। एंड अभी 60 kg डबल हो गया 4-5 साल में। ऑब्वियसली बॉडी भी ग्रो हुआ है, तो आप टाइम दोगे तो लिटरली यू कैन बिकम द बेस्ट इन द जिम। अगर आप सिर्फ जिम में नहीं, घर पे भी डेडिकेशन रखोगे। ये 24 घंटे का काम है। घर पे अच्छा खाना खाना, कहीं बाहर जा रहे तो हाँ मील साथ में लेके जाना, मूवी भी जा रहा हूँ तो मूवी में भी मील साथ में होती है। मतलब लोग मेरे को यहाँ पहचान गए कि हाँ भाई मूवी देखने जाता हूँ, हाँ आपका तो टिफ़िन होगा। तो वो मेंटालिटी चाहिए, थोड़ा अलग रहना पड़ेगा बाकियों से। कहीं बाहर जा रहे हैं तो 2 टिफ़िन पैक है, तो वो अगर आप करते हो फिर देखो कि आप क्या क्या कर सकते हो अगर वैसी डिसिप्लिन देते हो। Let's go. The grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I'm. थोड़ा सा इंक्लाइन पे कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 15 डिग्री का इंक्लाइन रखा है। फ्लैट में थोड़े ज़्यादा रेप्स आते हैं, बट थोड़ा सा इंक्लाइन करके करना था मेरे को, अपर चेस्ट ज़्यादा हिट करना है, सो इंक्लाइन में थोड़ा और टफ होता है, पर ठीक है। ऑल्सो गाइज, ये रिस्ट्रैप मेरी कंपनी है, ziddhi.com, यहाँ पे तलवार बना रहता है और अगले नेशनल्स में मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। अगले नेशनल्स का बेंच का गोल क्या रखा जाए? 200 के आसपास मेरे दिमाग में तो है। उसके लिए इसी साल 190 हिट करना पड़ेगा। हंस क्यों रहा है भाई? 200 नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। मैंने एक चीज़ सोची है, हवाबाजी अगर करनी भी है तो उतना अच्छा बन जाना है पहले कि हवाबाजी करके भी ना कोई आसपास ना रहे। चुपचाप 6-8 महीने मेहनत करो इतने अच्छे बनो कि हवाबाजी तुम बैक कर पाओ स्टेज पे। क्योंकि हवाबाजी करना स्पोर्ट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि तभी स्पोर्ट में लोग आएंगे, तभी स्पोर्ट देखेंगे लोग, और उसको बैक नहीं कर पाओगे तो गाली भी पड़ेगी। ट्रू। अब जैसे UFC में कॉनर मैकग्रेगर है,
कॉनर मैग्रेगर इतनी हवाबाजी करता है तभी तो लोग इतना देखने आते हैं, बट हारता है तो गाली भी पड़ती है, तो वो तो है ही यार। अगर बातें करोगे और उसको बैक नहीं कर पाओगे तो गाली खाओगे, वो सिंपल है इक्वेशन। उठा देगा, तेरा बॉडी वेट है, इसका बॉडी वेट है। लेट्स गो सिंगल, लेट्स गो लेट्स गो। 12 मारने हैं, चल उठा, शॉट। 1 2 3 4 5 easy 6 7 8 easy 2 more 9 easy easy 9 रेप भी आए, थोड़ा फटीग हो गया है डेडलिफ्ट का, बट इंक्लाइन है ना। हाँ तो इंक्लाइन में थोड़ा 12 प्लस फ्रेश में, हाँ फ्रेश में 2 रेप एक्स्ट्रा, एटलीस्ट 11, बट इसीलिए मैं अभी 70 ट्राई नहीं कर रहा हूँ। 2 रेप 3 रेप मार के क्या मज़ा आएगा। सो थोड़ा टाइम लेते हैं, जब मैं श्योर हो जाऊँगा कि 70 के 5 प्लस है तब उसको ट्राई करेंगे। मज़ा आया। सो अभी मैंने ऐसा स्क्वाट वेरिएशन रख रखा है जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हार्ड है, हाई बार और हाई बार के साथ टेम्पो स्क्वाट। हाई बार बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, कम वेट जाता है, एंड उसके साथ टेम्पो बहुत ही ज़्यादा टफ है, नीचे जाने में 2-3 सेकंड लगाने हैं। सो देखते हैं इससे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। जो भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ वो खुद पे अप्लाई करता हूँ। अब ये मैं करूँगा 6-8 हफ्ते, एंड देन देखेंगे स्क्वाट्स में कैसा प्रोग्रेस आता है। 160 kg है, एक सेट कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट सिर्फ 5 रेप हैं, बट ऑलमोस्ट 20-25 सेकंड लगेंगे। लेट्स गो। चले जाओ। फट जाती है ब्रो। सो अभी बॉडी वेट 92.5 92.4 के राउंड है, एंड सेम रखेंगे। कोशिश करेंगे थोड़े एब्स और डेवलप हो, शायद 310 शर्टलेस भी हमारे। ठीक है, अब ये ऑफिशियली न्यू एरा ऑफ पावर लिफ्टिंग है। अब फैट पावर लिफ्टिंग गया, अब बॉडी और स्ट्रेंथ साथ में रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जिम था दोस्तों। और आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।